जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेज में। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं मैथ में मिक्स क्वेश्चन का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा नया चैनल है केजी क्लासेज। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आप सभी का यही थोड़ा सा हेल्प हमारे केजी क्लासेस के लिए बहुत लाभदायक होगा। चलते हैं आज का सेशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो है हमारा क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन ही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीरियल बाय सीरियल से। हमारा आज का जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या जो है 10 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? तीन 3,567 है। उसका घात जो है मेरे प्यारे बच्चों 1,536 है। गुणे 256, घात 75 है। फिर गुणे 6,895 है। उसका घात 268 है। के इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा? इस प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों पूछा है इकाई का स्थान क्या है। तो सबसे पहले इकाई के स्थान को देखते हैं कि ज्ञात करने का तरीका क्या है। यहाँ पर 7 है। हमारा इकाई स्थान पर एक में 7 है, दूसरा में 6 है और तीसरा में 5 है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पीछे समझते हैं। एक 5 6 0। हमारे पास ये ऐसा अंक है 0 1 5 6। ये चार ऐसे अंक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके कुछ भी घात रहेगा, कुछ भी ABCD कुछ भी रहेगा घात, इसका पहला अंक 0 ही आएगा, इसका पहला अंक 1 ही आएगा, इसका पहला अंक 5 ही होगा, इसका पहला अंक 6 होगा। ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या है, 7 पर घात कितना है, इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के लिए इसको हटा लेते हैं। हमारे पास 6 है। 6 पर घात 75 है, यानी कि ये संख्या हमारे पास है 256 और इसका इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 6 है। और 6 के घात 75 है। 6 के घात 75 है। फिर इसके बाद क्या है, गुणा 6,895 है, इसका घात 268 है। हमें इस पर कोई ध्यान देना नहीं है, इस पर भी कोई ध्यान देना नहीं, यहाँ तक कोई ध्यान देना नहीं है। बस थोड़े से प्रोसेस में देखना है कि हमारा है क्या है। इसका 6 मैंने बताया 0 1 5 6। इसका कोई भी घात रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा 0 1 5 और 6, उसका इकाई अंक रहेगा। तो उसका कुछ भी घात रहेगा तो उसका पहला अंक क्या आएगा, यही आएगा। 6 का 6 आ गया, 5 का 5 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 में 5 का गुणा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 5 30 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 0। इकाई अंक क्या होगा, 0। मुझे नहीं पता है कि इसमें तीनों में गुणा किया जाएगा तो क्या मान प्राप्त होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसके और इसके में गुणा किया जाएगा तो इसका पहला अंक जो आएगा, इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जो जवाब होगा, आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम है। मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए जो है एक सवाल बताऊं तो दूसरा सवाल उसी से लिंक करूं, कि ताकि थोड़ा सा आसान रहे। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका इकाई अंक 6 है, 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 1 है, 1 हो गया। मैंने अभी बताया आप सभी को यहां से कि 0 1 5 6 ये 4 ऐसे अंक है जिसके किसी भी संख्या के अंत में आते हैं। तो इसका घात कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक
यही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है इससे मतलब नहीं है, ये क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, बस 6 है, 6 दिख गया, इसका घात क्या है ये भी मतलब नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक 1 है, इसका घात क्या है इससे भी मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब किससे है कि बस इतना जानकारी होना चाहिए कि 6 इकाई के स्थान पर रहेगा, उसका घात कुछ भी रहेगा तो उसका मान 6 प्राप्त होगा। 1 रहेगा इकाई के अंक पर और उसका घात कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, तो 6 में 1 का गुणा होगा 6 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुझे आशा नहीं पर विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग करना पड़ता है। थोड़ा सा समझते हैं बेसिक पर मेरे प्यारे बच्चों। इसको बेसिक से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास 9 संख्या है और इन संख्याओं को प्रत्येक को लिखने के लिए एक एक अंक की आवश्यकता पड़ती है, एक एक अंक की आवश्यकता पड़ती है। तो टोटल क्या हुआ 9 डिजिट हो गया। ठीक है, इसके बाद 10 से लगाई, 10 से लेकर 99 तक ये ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंक का इस्तेमाल किया जाता है। 10 11 12 13 डॉट डॉट 99 इतना, यानी कि 10 से लगाई 99 तक मेरे प्यारे बच्चों ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसा किया जाएगा। तो एक एक में क्या है 2 अंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आता है कि 1 से 99 1 से 99 तक 9 नंबर ऐसा है जो 1 डिजिट का है, 1 डिजिट। 90 ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट जो 2 डिजिट का है। 90 2 डिजिट का है। 1 से 99 तक मेरे प्यारे बच्चों जो संख्या लिखेंगे प्राकृतिक, उसमें 9 तक प्राकृतिक संख्या ऐसे है जो 1 डिजिट का है, यानी कि 1 अंक का है। 90 ऐसे प्राकृतिक संख्या है जो 2 डिजिट का है। अब इन दोनों को मिलाने के पश्चात कितना हुआ 99 हो गया। इसमें कितने होंगे 9 डिजिट हो जाएगा। ऐसे में कितना हो जाएंगे 2 में 90 का मल्टीपल कर लेते हैं तो 2 गुना 18 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 189 डिजिट होगा। ये बेसिक से कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। 189 आ गया, इसे हटा देते हैं। सौ नंबर 1 से 99 तक नंबर हमारा है बच्चा, इसमें यानी कि 189 डिजिट है। जब हमारे पास 99 यानी कि संख्या का पता हो गया कि 99 संख्या हमें 189 डिजिट देते हैं, तो 99 के बाद 100 आता है। 99 के बाद क्या आएगा 100 आएगा। और हम लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि 100 लिखने के लिए 1 2 3 कितने डिजिट का उपयोग किया गया है 3 डिजिट का। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे 3 डिजिट। टोटल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9 3 12 192 यानी कि डिजिट आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जब भी एग्जाम में बैठे तो एक बात ध्यान दें, ये सभी चीज क्या है, इससे पहले थोड़ा सा जो मैंने बेसिक चीज समझाया ये पहले ही हो जाना चाहिए प्रैक्टिस के रूप में। ये नहीं कि एग्जाम में बैठे हर चीजों को क्या है अलग अलग करके दिखाए और उसको लिखे हल करे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास टाइम मैनेज करने में परेशानी आएगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जब भी क्वेश्चन हल करें तो क्या है ऐसा विधि को अपनाएं। और ये तभी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों जब आप सभी लोग क्या है कंसेप्ट को जो है पहले पढ़ चुके रहेंगे।
फिर आप लोगों से एक बार अनुरोध करेंगे मेरे प्यारे बच्चों या दोस्तों कि अगर आप सभी को ये कंसेप्ट जानना है तो आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट करें कि ताकि अगले वीडियो में कोशिश करें कि आप सभी को ये कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप देते जाए और ये क्लास लेते जाए। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा डिजिट। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 50 फैक्टोरियल में पूरे 2 कितने बार आएगा। अब प्रोसेस पर आते हैं थोड़ा सा। 50 है, 50 में 2 से भागा देंगे 25 आएगा, 25 में 2 से भागा देंगे 12 आएगा। शेष इसका जो भी बचेगा मेरे प्यारे बच्चों उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि भागा दें, जितने बार में कटेगा यहाँ लिख लेंगे। तो 12 को फिर देंगे, 12 में 2 से भागा देंगे 6 बार में जाएगा, फिर 6 में 2 से भागा देंगे 3 बार में जाएगा, 3 में 2 से भागा देंगे 1। अब 1 में डिवाइड करेंगे, यानी एक बार भागा देंगे तो नहीं कटेगा। क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 25 12 6 3 1, तो 25 से 12 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 25 12 37, 37 6 7 का 13 43 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 43 3 46, 46 1 47। इस प्रश्न का जो जवाब आएगा मेरे प्यारे बच्चों 47 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि इसको विस्तार से समझना है मेरे प्यारे बच्चों या दोस्तों तो इसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा और हमको बेसिक से वीडियो लाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इतना में 36,875 में से कौन सी संख्या डबल हो गया, कौन सी संख्या कौन सी संख्या घटाया जाए कि वह 8 से पूर्ण रूप से कट जाए। इसके लिए प्रोसेस होता है 8 से डिवाइड होने के लिए। 8 से डिवाइड होने के लिए इसको पहले क्या करेंगे, 2 पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 2 पर घाते 3, ये 3 दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 पर घाते 3 रहेगा तो अंतिम का कोई भी संख्या मेरे प्यारे बच्चों दिया रहेगा। अंतिम का यदि 3 संख्या, अंतिम का 3 संख्या जो है अगर 8 से डिवाइड होगा, 8 से भागा देने पर पूर्ण से कटेगा, वो संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। नहीं कटेगा नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें 8 से कट जाएगा। लास्ट का ये 3 संख्या है, 3 अंक है और इसको 8 से कटाएंगे तो कट ही जाएगा। 7 बचेगा, 7 5, तो 7 5 होगा तो 8 से भागा देंगे तो क्या होगा 9 बार में कटेगा। शेष क्या बचेगा 3। शेष क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 3 बचेगा। 3 बचेगा, जब 3 शेष बचेगा मेरे प्यारे बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चार 423 625 325 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। पहले इन दोनों के बीच का अंतर 423 625, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा देखते हैं। 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 में से 4 घटेगा 2, 202 आएगा। ये संख्या इन दोनों को नहीं कटेगा। किसी भी यहाँ पर एचसीएफ होने के लिए कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका एचसीएफ होने के लिए या तो उसका अंतर ही एचसीएफ बन जाता है, यदि ऐसा नहीं होगा तो उसका फैक्टर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 101 आएगा। 2 संख्या इसको काटेगा ही नहीं तो ये तो खत्म हो गया। अब बात आता है मेरे प्यारे बच्चों 101 इसको काट रहा है कि नहीं, 101 भी नहीं काटेगा। जब इसका अंतर नहीं काटेगा, जब इसका फैक्टर भी इसको नहीं काटता है तो उस परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों होता है उसका एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 40 20 60, 40 20 60 अगर ये हमारे पास है में कुल संयोगों की संख्या कितनी है। ई
40 गुणे 20 गुणे 60 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10। यहाँ से कोई शून्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जब ऐसा नहीं है तो कितना होगा? 1 2 3, शून्यों की संख्या कितनी होगा? 3 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य 400 रुपया है और बट्टा दर 20% है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा दर, बट्टे में 100 होता है। अंकित मूल्य कितना है? 400 है। 400 गुणे 100 माइनस बट्टा दर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 20 है। तो 20 हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 40 गुणे 80 और चौके 32 होगा। 32 2 को 0, सॉरी लग रहा है गलती कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा किधर गया? इसको 4 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 में 80 का गुणा करेंगे 320 आएगा, 320 आएगा। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो इसका 320 रुपया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया है। तो 320 जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 320 रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। 30 35 40 43 का औसत ज्ञात करें। इसके लिए 2 तरीका है, दो क्या अनेकों तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, 2 तरह से देख लेते हैं। 30 यहाँ पर मान लेते हैं औसत क्या है? 35 है। अपने से मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 30 35 40 43 दिया है, अपने से मान लिया 35। 30 में से 35 घटेगा तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। 35 में से 35 घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। 40 में से 35 घटेगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। 43 में से 35 घटेगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। प्लस में, ये भी प्लस में होगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस है। ये सब चीज तो यहाँ से मन में हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मन में भी हो जाएगा जब बनाएंगे एग्जाम में। तो ये माइनस और प्लस कटेगा तो 8 बचेगा। 8 हो जाएगा। कितनी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 यानी कि संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 गुना क्या, तो कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों? 2 आया। तो 2 आया तो प्लस में आया है, प्लस में आया मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 35 में 2 जोड़ेंगे, 35 तो क्या होगा? 37 होगा। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में कौन सा दिया है? 37 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा बराबर डॉट डॉट, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? एक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इधर प्लस है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? बराबर यानी कि यही आएगा। तो कहा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर दोस्तों, इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर दोस्तों क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा 10 क्वेश्चन जो है आज यहाँ पर समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों से अनुरोध है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों कि केजी क्लासेस जो है इसकी सहायता करें। आप लोग सहायता करेंगे तो केजी क्लासेस आगे बढ़ेगा और केजी क्लासेस जैसे प्रोग्रेस करेगा आप लोगों की वैसे वैसे मदद होगी और मदद हर क्षेत्र में अपने से प्रयास करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों या दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।